नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। इसकी मेयर रही मुनीश गुर्जर को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके साथ ही अभी से कुछ देर पहले ही नई कार्यवाहक मेयर का चुनाव भी कर लिया गया है। कुसुम यादव को नया कार्यवाहक मेयर चुना गया है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली बात तो ये है कि इस सस्पेंशन के साथ ही पाला बदली का खेल है वो भी यहां पर शुरू हो गया है। कांग्रेस के तकरीबन 8 पार्षदों ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है और ये जो बड़ा खेल है वो इस वक्त नगर निगम हेरिटेज में चल रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ सुमित गर्ग जी तो वहीं बीजेपी से सुमित श्रीमल हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। नमस्कार इशिका जी। जी, सबसे पहले सुमित जी कांग्रेस से क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं आपका रुख करना चाहूंगी। बड़ा जो मैटर है इसे कह सकते हैं, मुनीश गुर्जर को सस्पेंड कर दिया गया, नई कार्यवाहक मेयर चुन ली गई है, मगर आपके जो 8 पार्षद है उन्होंने आपका साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्या कहिएगा? इशिका जी, गोवा, कर्नाटक, मध्य हम्म। प्रदेश, महाराष्ट्र हुए बीजेपी अब जी। जयपुर पहुंच गई। हम्म। खरीद फरोख्त की इनकी जो हम्म। ललक है वो कम नहीं हो रही है। जिस हम्म। तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करके पहले इन्होंने सरकारें तोड़ी, उससे हम्म। मन नहीं भरा, आत्मा तृप्त नहीं हुई, संविधान को रौंदने से इनका मन अभी तक नहीं भरा। अब ये जयपुर में आ गए, नहीं धीरे धीरे इनका स्तर गिरता जा रहा। हम्म। अगर इनको जरूरत थी, अगर उनको मेयर को सस्पेंड करना था तो चुनाव करा लेते, हम्म। सीधे सीधे चुनाव में जाना था, चुनाव का डिक्लेरेशन कर देते और जो जहां आता वोट देता। लेकिन उससे पहले और भूतकाल में हमने देखा है ये हम्म। किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हम्म। चाहे वो भ्रष्टाचार के दम पे पार्टियों को तोड़ना हो, पैसे हम्म। दे के तोड़ते हैं, ईडी सीबीआई के दम पे तोड़ते हैं, पुलिस के दम पे तोड़ते हैं, एसीडी के दम पे तोड़ते हैं, ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, भविष्य में ये बात मेरी अक्षरशः साबित होगी कि ये जो पार्षद गए हैं इनको भी लालच दिया गया है, इनको भी गैर संवैधानिक तरीके तो से सुमित जी अपने आप आप कह से रहे हैं जोड़ा गया लालच है। दिया गया है, आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया? नहीं, हमें क्या रोकना है? हमारी पार्टी ने उनको टिकट दिया, हम्म। हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे वो जीते, हमारे हम्म। सिंबल पे वोट मिला। ये हम्म। तो उनकी आत्मा को सोचना था या इनको सोचना था लेने से पहले कि किस हम्म। तरह किसी पार्टी को तोड़ रहे हैं। मैं इनसे कह देता हूं कि जिस हम्म। तरह से ऊपर से नीचे तक भाजपा कांग्रेस में हो गई है, ये हम्म। जल्दी से जल्दी मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे नहीं हुए वो किसी के नहीं होंगे। हमने हम्म। बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करके और उनको इस लायक बनाया कि वो पार्षद बने, विधायक बने, सांसद बने। अरे जो हमारे नहीं हुए तुम्हारे कहां से होंगे? थोड़े दिन हम्म। मजे कर लो, उसके बाद इसके हम्म। दुष्परिणाम पूरी भाजपा को केरल से कन्याकुमारी तक भुगतने, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भुगतने पड़ेंगे। क्या कहिएगा सुमित श्रीमाल जी? जी, सबसे पहले तो मैं जयपुर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि एक भ्रष्टाचारी मेयर को हटा करके एक ईमानदार मेयर के रूप में जयपुर को नई मेयर मिली है कुसुम यादव। हम्म। और आप देखिए कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो राजस्थान पूर्व में 2018 से 23 में पूर्ण रूप से किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया था। हम्म। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास की राह अभी जो पकड़ी हुई है, और जी। भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की राह है, उस हम्म। राह में निश्चित ही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में ये हम्म। कार्रवाई की गई है। और हम्म। देखिए कि भ्रष्टाचारी जो रोजिना भ्रष्टाचार के केस सामने आ रहे हैं, एसीबी लेकर के आ रही है, हम्म। उसी के क्रम में तो देखिए जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के हम एक भ्रष्टाचारी मेयर को फिर दोबारा जयपुर से हम्म। भी हटाया गया है। हम्म। बिल्कुल ये लगातार उस विकास के क्रम की बात है। और बिल्कुल निश्चित ही, और आप देखेंगे कि इनके जो कांग्रेस से अभी पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, उन्होंने अभी खुद ने कहा कि मेयर मुनेश गुर्जर की जो भ्रष्टाचार की कहानियां थी वो हम्म। कई दिनों से कांग्रेस के बड़े लीडर्स को वो पहुंचाई जा रही थी। उनके आला कमान जिसको वो कहते हैं, गांधी परिवार हो या मुझे पता हम्म। नहीं कौन है आला कमान, उन लोगों तक ये पहुंचा रहे थे। लेकिन कांग्रेस का भ्रष्टाचार इतना चरम तक है कि उनको ये बातें सामान्य लगती हैं, क्योंकि हम्म। उनकी आदत पड़ चुकी है, उनकी भ्रष्टाचार की आदत पड़ चुकी है।
तो आप निश्चित देखिए कि कांग्रेस की आज जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, उन्होंने कहा, अभी अपने बयान में कहा है कि मेयर, पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर का जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा था उसको हमने ऊपर तक पहुंचाया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने एक कदम उठाया। तो आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस में ना तो नेताओं को तवज्जो दी जाती है, ना कार्यकर्ताओं को। ये बोल रहे हैं हम पाला पोसा। अरे पाला पोसा तो कोई गलत काम करने के लिए थोड़ी किया है आप लोगों ने। ये आपने अच्छे कार्य करने के लिए, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो मेयर हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी अपनी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाए, है तो वो सेवक ही। तो वो लेकिन प्रधान सुमित सेवक हो जी, सकता है, सुमित पार्षद श्रीमाल जी, के रूप में हो सुमित सकता श्रीमाल है। जी, 8 जी पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस को छोड़ करके। आप लोगों की तरफ से लॉबिंग की गई। आप लोगों को नहीं लगता कि तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है बीजेपी इस वक्त? मैंने अभी आपको एक इतनी बड़ी बात बताई कि कोई व्यक्ति बिल्कुल निश्चित अपनी राह चुनता है। हम्म। उन 8 पार्षदों ने हम्म। कांग्रेस का राह चुनी, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के दामन उन्होंने थामा, तो निश्चित ही उससे पहले, अच्छा एक सबसे बड़ी बात बताइए, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया उनको। हम्म। बिना कोई शर्त के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। क्यों? पिछले हम्म। 8 महीने में राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो हम्म। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में जो हमारी सरकार चल रही है राजस्थान में, दल उसको बदल सभी लोग कानून देख रहे लागू हो हैं। क्या आप भी होगा देख रहे हैं, क्या कांग्रेस के श्रीमाल जी? प्रवक्ता भी देख रहे हैं। दल जी बदल कानून अब यहाँ पर भी लागू होगा क्या श्रीमाल जी? नहीं, फिर तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। क्या कह रहे हैं सुमित जी? सुमित श्रीमाल मेरे जी, से पूछा आवाज आ इशिका रही जी। है आपको मेरी? हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप मेरे से कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल जी, मैंने दल नहीं कहा, बदल मैं तो कानून की बात कर रही थी। दल बदल कानून लागू होगा अब इन परिस्थितियों में आपके यहाँ? देखिए, दल बदल कानून के बारे में मैं अभी इसलिए स्पष्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये आज की तारीख में मैं बिल्कुल भी क्लियर इसलिए नहीं कर सकता कि इस बारे में अभी किसी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं है। हर चीज के लिए पहले विचार करना होता है, दल बदल कानून क्यों बनेगा। और बिल्कुल मैं निवेदन ये कर रहा हूं, जो आपने प्रश्न पूछा, और हम्म। बिल्कुल जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी करेंगे भ्रष्टाचार को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, सरकार को बचाने को लेकर के, इनको हम्म। भूल गए पिछले 5 साल 2018 से 23 में। अशोक गहलोत जी राजस्थान की जनता को वो भूल गए थे, विकास को वो भूल गए थे, हम्म। कार्य के पथ को वो भूल गए थे, और लगातार होटलों में बैठे थे। अपने हम्म। कभी विधायकों को लेकर बैठे थे, कभी सचिन पायलट जी लेके बैठे थे। तो आप लगातार देखिए किस प्रकार से वो 5 साल खेल चला था। लेकिन हम्म। मैं फिर दोबारा निवेदन करूं, यहाँ किसी बिना शर्त के जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने के लिए उतारू और उत्सुक कांग्रेस के पार्षदों ने आज भारतीय जनता पार्टी का थाम दामन थामा है। हम्म। और अभी गाड़ी यही नहीं रुकेगी। हम्म। एंकर महोदया, अभी कम से कम 1 दर्जन पार्षद भारतीय जनता वो डील पार्टी का चल रही है, दामन पर थामने के लिए तैयार बैठेगी। डील आप चल मेरी रही बात है। आप मान क्या के कह चलिए, रहे हैं श्रीमाल जी जितने कि लोगों के कांग्रेस साथ के में, जितने और लोग वो होंगे उन्हें जयपुर और बीजेपी में विकास है। शामिल करने वाले हैं आप? क्या कह रहे हैं बहन जी? सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करेंगे, आप ऐसा कह रहे हैं? सारे कार्यकर्ताओं को क्यों करेंगे? हम्म। हमारा समर्थन होगा जो व्यक्ति वास्तव में ईमानदारी से काम करना चाहेगा, हम्म। भ्रष्टाचार के साथ में बिल्कुल भी वो भ्रष्टाचारी उसका पुराना रिकॉर्ड नहीं रहेगा, और हम्म। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ, कानून व्यवस्था के साथ में जो काम करना चाहेगा, वो हम्म। बिल्कुल उसका स्वागत है। तो एक पार्टी तो बाद में बनाई जाती है, व्यक्ति का हम्म। मन विशेष और उसकी मानसिकता ठीक होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप सुमित देखिए, गर्ग जी? बड़ी भविष्यवाणी कर दी है श्रीमाल जी ने। कह रहे हैं कि अभी तक तो और भी लोग हैं जो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं कांग्रेस छोड़ करके। बिल्कुल करने वाले। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, वो डील चल रही होगी पर्दे के पीछे। बेहतर जानते हैं कि सौदेबाजी कितने में हो रही है, कितने में नहीं हो रही। अच्छा किया इन्होंने आज बता दिया कि अभी पर्दे के पीछे डील मेरी बाकी है। हम्म। बात करी इन्होंने भ्रष्टाचार की। अरे किस मुंह हम्म। से बात करते हैं भ्रष्टाचार की? जिस मेयर के लिए बात कर रहा हूं, मैं मेयर को डिफेंड करने नहीं बैठा यहाँ। हम्म। मैं बात करने बैठा हूं उन 8 पार्षदों की जिन्होंने दिल बदल तोड़ के, इन्होंने दल बदल करा के ही अपने पास लेके गए हैं, भ्रष्टाचार के दम पर, अनाचार के दम पर। हम्म। मैं बात करने उसकी बैठा हूं। अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो बगल में एक मेयर और है, सौम्या गुजर, उसके पतिदेव का सीडी आई थी। देखा था इनके मातृ संगठन का एक बड़ा पदाधिकारी किस तरह से खरीद फरोख्त कर रहा था साथ में। उसके बारे में क्या कहना है? नहीं कहेंगे। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की। अरे इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। क्या किया इशिका जी? हम्म। जुआ, सट्टा, इन कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए।
दवा कमा बजाने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद लिया, उनसे कहा सब स्टैंडर्ड दवाइयां बेचो। ये पाप नरेंद्र मोदी ने किया, इनके मुंह से भ्रष्टाचार शोभा नहीं देता। अरे ये कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों को साथ नहीं लाते, वो अजीत पवार कौन है जिनको चक्की पी सिंह कहते थे? अरे वो अजीत पवार तुम्हारे पास है, अमित एक गर्ग जी वो लगा के राजस्थान बैठे की हैं। बात कर रहे हैं, राजस्थान की, राजस्थान के बारे में ही बात कर हाँ रहे हैं। राजस्थान की, ये नरेंद्र मोदी तक गए थे इसीलिए मैं लेके आया कि भ्रष्टाचार को लेके इनका आईना क्या है। इनको कोई मतलब नहीं है, इन्हें सरकारें तोड़नी है, इन्हें दल तोड़ने हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। मैं आपके माध्यम से इनसे कह देता हूं इशिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी है ना, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी ब्रैकेट में कांग्रेस लिख ले, क्योंकि वो कांग्रेस के गद्दारों में हो चुकी है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा। 100 से ज्यादा सांसद इनके पास वो हैं जो हमारे हैं। अरे इनके पास अपना कुछ नहीं है, केवल एक काम आता है, दल बदल कराना, लेकिन भ्रष्टाचार के दम पे कराना। बीजेपी के भी तो कई लोग शामिल हुए हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कई विधायक भी हैं, कई कार्यकर्ता भी हैं। बहुत अच्छा किया शिका जी आपने ये पूछा। हम्म। मैं कह देता हूं, अगर वो हमारे पास आए, हमारे पास देने को क्या था? हमारे पास हम्म। धमकाने को क्या था? डराने को क्या था? कुछ नहीं। हम तो विपक्ष में बैठे हैं। जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की रीति नीति से दुखी होकर वो आए हैं, हम्म। नहीं, वो आपके लालच से गए हैं। रीति नीति से दुखी होकर अगर कोई आया है तो भाजपा के लोग हमारे पास आए हैं, क्योंकि हमारे पास तो देने को कुछ है नहीं। अगर वो आ रहे हैं तो निसंदेह भाजपा से परेशान होके, दुखी होके, प्रताड़ित होके आ रहे हैं। हम्म। इन्होंने बात करी ये भ्रष्टाचार की, और बता देता हूं राजस्थान के भ्रष्टाचार पे इनका क्या रुख है। अभी जुम्मा जुम्मा 4-9 महीने हुए सरकार को बने, मंत्री को कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार है। हम्म। ईआरसीपी की चालू हुई नहीं हुई ईआरसीपी, उससे पहले जमीनों में भ्रष्टाचार कर डाले हम्म। अधिकारियों ने, और इनके नेताओं ने बेच डाली, जमीनों के सौदे कर डाले। इनके मंत्री को, मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहना पड़ा कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आलम है भ्रष्टाचार का। लेकिन तो ये मैं तो फिर आप कह ये देता भी हूँ देखिए ना कि मंत्री और वगैरह इतने जागरूक है कि सरकार को चेता रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, मतलब स्थानीय स्तर पर क्या कुछ घटित हो रहा है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से मंत्रियों का और जो कार्यकर्ता है उनका काम भी यही है कि अपनी सरकार को अच्छे से चलाने के लिए वो तो अपनी बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल निभा बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल ना। निसंदेह, बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह इशिका जी। हम्म। लेकिन मंत्री की पहली जिम्मेदारी कैबिनेट है, हम्म। कि अगर कुछ हो रहा है, उसने पद और गोपनीयता की शपथ ली है कि हम्म। पहले कैबिनेट को सूचित करे, हम्म। कैबिनेट में यह मामला उठाए। हम्म। चूंकि मामला कैबिनेट में उठाने पर मैं उसको नहीं माना गया, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उसको दबाने की कोशिश करी गई, उसके बाद मंत्री जी बाहर लेके आए उस भ्रष्टाचार के मामले को, जिसके चलते इनको उसको रद्द करना पड़ा। नहीं तो ऐसी क्या जिम्मेदारी थी? मैं फिर वाकई में आपका प्रश्न बहुत वाजिब है कि हम्म। मंत्री को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम्म। उसको पत्र लिखना पड़ा, उसको सार्वजनिक करना पड़ा? उसका कारण एक ही था कि सरकार उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों और नेताओं को बचाने में जुट गई, हम्म। जिसके चलते वो अच्छा बाहर आए। और कहीं ना, सुमित जी दल बदल कानून की बात कर रहे थे, श्रीमाल जी तो अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाए हैं इस कानून को लेकर। वर्तमान जो परिस्थितियां हुई कि 8 पार्षद कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में चले गए हैं, आप क्या कहिएगा दल बदल कानून को लेकर? इशिका जी, ये कितना लागू हो सकता है, कितना हम्म। नहीं हो सकता, हम्म। सच कहूं तो मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूं। हम्म। अगर हो सकता है तो ये होना चाहिए, हम्म। लेकिन अब तक क्यों नहीं हो पाया? क्या मजबूरियां रही? क्या हम्म। विधि सम्मत था, नहीं था, कानूनी क्या पेचीदगियां थी, इसके हम्म। बारे में मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं शायद इस पर अपनी स्पष्ट राय रही नहीं रख पाऊंगा। अच्छा लेकिन गर्ग हाँ, साहब, मैं आप चाहता बार हूं ये बार, होना चाहिए। जी आप बार बार कह रहे हैं कि पार्षदों को लालच दिया गया, समझौता किया गया। अभी आपने कहा कि पता नहीं क्या लालच दे रहे होंगे उन्हें। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की ओर से क्या लालच दिया जा रहा है, क्या समझौता किया गया होगा? ये तो आने वाले समय में बड़ी, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट होगा आने वाले समय में, बिल्कुल पूर्णतः दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज तक के इनके जितने भी भ्रष्टाचार है वो सारे पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने आए हैं, और ये भी आएगा। इसमें भ्रष्टाचार भी होगा, लेन देन भी होगा, दबाव भी होगा, सारी चीजें आपके सामने निकल के आएंगी कि किसी को भ्रष्टाचार के दम पे तोड़ेंगे, किसी को दबा के तोड़ेंगे, किसी की फाइल आगे रख के तोड़ेंगे, किसी को पुलिस के मार्फत से डरा के तोड़ेंगे, किसी को कानून का डर दिखा के तोड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ इन्होंने हर हालत में गैर कानूनी कृत्य करके और उनको किसी ना किसी रूप में अपने साथ जोड़ने का काम किया है। अच्छा श्रीमाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी मुनेश गुर्जर के जो भी उनके पति के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की खबरें आई, और इसके बाद में मुनेश गुर्जर की भी कहीं ना कहीं भूमिका जैसी कि बताया गया सामने आई, उसके बावजूद भी उन्हें सस्पेंड करने में इतनी देर क्यों लगी?
जबकि जो यूडीएच मिनिस्टर है झाबर सिंह खर्रा, उन्होंने कई बार खुले मंचों से इसको लेकर के बयान भी दिया और अपने स्टेटमेंट्स में उन्होंने कई बार इसकी ओर इशारा भी किया कि जल्दी सौम्या पे खबर भी आने पूछ वाली लें। है, मगर फिर भी आई नहीं। इतनी देर क्यों हुई उन्हें सस्पेंड करने में? देखिए कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के जो प्रयास चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम्म। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे मदन राठौड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो हम्म। राजस्थान सरकार आज जो चल रही है जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में, हम्म। आप देखिए कि मुनेश गुजर को पहले भी 2 बार बर्खास्त किया गया, हम्म। लेकिन आप जो बोल रहे हैं इसमें समय क्यों लगा? हम्म। आपने देखा कि पिछली 2 बार वो सिर्फ महापौर से बर्खास्त की गई थी, हम्म। इस बार वो पार्षद से भी बर्खास्त कर दी गई है। हम्म। तो यहाँ किसी प्रकार का मतलब स्पेस का जो एक बीच में गैप होता है वो नहीं छोड़ा है, और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए परमानेंट उसका इलाज किया है। हम्म। और कोई भी चीज को अपन अगर सत्ता में होते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती, क्योंकि पूरा प्रोसेस के साथ में, सिस्टम के साथ में, और बिल्कुल जब सिस्टम से और प्रोसेस में व्यक्ति चलता है तो थोड़ा सा समय लगता है। हम्म। आप मान के चलिए जो थोड़ा सा समय लगा वो सिर्फ सिस्टम और प्रोसेस की वजह से लगा, और हम्म। लेकिन हम अंत पे बिल्कुल जाकर के सही जगह पहुंचे हैं और भ्रष्टाचारी उस महापौर को बर्खास्त भी किया है, और दोबारा हमारा बोर्ड बना करके ईमानदार भाजपा सरकार के साथ कांग्रेस के पार्षद भी आए हैं। अब मैं इन भाई साहब का फ्रस्ट्रेशन जो था गर्ग जी का, वो जी। फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल बनता है, क्योंकि इनसे आप प्रश्न पूछ रहे थे कि महापौर जी के लिए, और ये लेकर के जा रहे थे कि पर्दे के पीछे और पूरे देश में ऐसे होता नहीं, मैं है, तो सौम्या तो गुजर पे भी गया था। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का ये बता रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन मैं निवेदन करूं आपको कि बिल्कुल आप अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो पिछले 70 सालों से राजस्थान हो चाहे पूरा देश हो, कांग्रेस जब सत्ता में रहती थी, तो मैं समझ रहा हूँ गांधी परिवार के लिए इनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा और इनसे जवाब जरूर लीजिएगा कि राहुल गांधी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और नेहरू जी, तब से अब तक इन्होंने किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं किया या हम्म। कोई बिजनेस भी नहीं किया, लेकिन आज जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है और जो इनके पीछे जो इसके लिए कई इनकम टैक्स के छापे भी पड़े हैं, ईडी भी बिल्कुल कार्रवाई कर रही है, और कहीं पे भी ये एक भी जगह साफ सुथरे साबित नहीं हुए, कहाँ जा तो रहे ये हैं आज तक इशिका जी? इतनी जो ये संपत्ति कहाँ आई जा रहे है, हैं? ये संपत्ति कहां से आ गई, इनसे जरूर पूछिएगा। लेकिन लेकिन माननीय लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमाल जी, नरेंद्र मोदी अभी जी अभी कहे, मैं आप जिस वाजपेयी पे मुद्दे पे जाऊं? जवाब, मैं नरेंद्र मोदी की घड़ी पे जाऊं, कोर्ट पे जाऊं? कहां से आए ये 10-10 लाख रुपए के मैं कोर्ट? निवेदन ये यही कहां कर से रहा पांच हूँ। लाख नहीं, रुपए का पेन ये जो खरीद तरीका एक खरीदता है एक जारी हमेशा? बहस का अलग जिसका टॉपिक हो सकता है। प्रधानमंत्री, ये क्या श्रीमाल जी, बात कर गर्ग रहे बैठ साहब, के? ये बहस का एक अलग टॉपिक हो सकता है, मगर इस वक्त हम राजस्थान की राजनीति पर बात कर रहे हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जो कुछ बवाल मचा हुआ है उस पर सौम्या बात गुजर कर पर रहे हैं, जवाब तो नहीं आप दे रहे। दोनों से आग्रह है कि हम उसी पर मैं बने बवाल रहे, का बिल्कुल हम उसी आपको मुद्दे जवाब पर ही देने की बने बात रहे। कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन बहन जी आपने जो प्रश्न किया था इसलिए एक छोटा सा प्रश्न मैंने पूछ लिया, इनसे जवाब जरूर लेना कि इतनी श्रीमान संपत्ति जी, कहां से सौम्या होगी। गुर्जर को लेकर के बड़ा सवाल जो है वो गर्ग साहब ने अभी अभी आपसे पूछा है, बड़े आरोप उन्होंने सौम्या गुर्जर और उनके पति पर लगा दिए हैं, क्या कहिएगा आपकी पार्टी से? बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन साबित करने के बाद आरोप किसी पे भी लगाए जा सकते हैं, आज हम्म। मेरे पे भी लगाए जा सकते हैं, उन पे भी लगाए जा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम्म। आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो, आप देखिए एसीबी ने बिल्कुल जहां तक वो पहुंची है तो आरोप सिद्ध हो चुके हैं लगभग, और उसके बावजूद उसके बाद में, और आप सबसे बड़ी बात देखिए ओरली बात करें या कांग्रेस की बात करें, जो उसी कटघरे के लोग थे वहीं के व्यक्ति थे, उन लोगों ने खुद ने माना कि बिल्कुल अभी तक की जयपुर की सबसे भ्रष्ट महिला अगर कोई महापौर थी तो वो मुनेश गुजर थी, और हम्म। लगातार आज ही नहीं 3-3 बार वो बर्खास्त हो चुकी है, और लगातार कितने बार से कांग्रेस के लगातार पार्षद, मैंने बताया इनके आला कमान, अब आला कमान तो आए मेरे को पता नहीं, गांधी परिवार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम्म। लेकिन इनके आला कमान को लगातार वो सूचित भी कर रहे थे, ये तो हमको आज जानकारी मिली है, और उसके बाद उनके ही व्यक्ति कह रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे। तो ये भ्रष्टाचार तो शुरू से ही खेल चल रहा था, और ये जैसा बोल रहे हैं अधिकारी के लिए बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारी, बिल्कुल निश्चित ही मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उन्होंने भ्रष्टाचार वाले अधिकारियों को लगा रखा था, आज बिल्कुल आप देखिए लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं और ईमानदार अफसर बिल्कुल सही जगह लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पैसा कमाए। भजनलाल जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में पूरी पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था को प्रथम मान करके राजस्थान में सत्ता चल रही है, और उसी कड़ी में आज ये जयपुर की जो महापौर है हेरिटेज की, ये बर्खास्त की गई है, और एक ईमानदार अफसर
बिल्कुल ईमानदार महिला जो पूर्व में बिल्कुल चेयरमैन भी रही है और बिल्कुल संगठन से लगातार जुड़ी रही है और सभी के नेतृत्व में और बिल्कुल सबका एक समर्थन लेते हुए और लेकिन आज इसको उन्होंने तो घोषित अभी किया है वहां निर्दलीय पर। पार्षद का निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने तो टिकट भी नहीं दिया और अब आप उन्हें अपनी पार्टी का बता रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए कि पूर्व में भी वो पार्टी की पदाधिकारी रही थी, पूर्व में वो मंडल अध्यक्ष भी रहे उनके पति, और लगातार 3 बार वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से उन्होंने बिल्कुल चुनाव लड़ा और हम्म। चुनाव जीतने के बाद जैसा अभी आप बोल रहे हैं कि वहां पर बिल्कुल जो जैसे उन्होंने चुनाव जीता तुरंत ऐसा नहीं कि किसका बोर्ड बन रहा है, और आपको ये भी जानकारी होगी कि जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का तुरंत वापस दामन थाम लिया और पिछली बार भी जब हम अपना बोर्ड नहीं बना पाए थे तब भी महापौर के प्रत्याशी के रूप में यादव को ही चुना गया था। हम्म। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर दो प्रकार की बातें नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आप हम्म। देखिए यहाँ कार्यकर्ता सबसे सर्वप्रथम है। जब हम्म। हमने 42 सीटें थी तब भी हमने कुसुम यादव को महापौर प्रत्याशी बनाया था, और आज भी बिल्कुल कांग्रेस के पार्षद हमारे पास आ गए हैं और 12, मैं कम से कम समझता हूँ 12-13 एक दर्जन पार्षद अभी और आने को बिल्कुल आतुर बैठे हैं। लेकिन जब तक हम उनके पूर्ण रूप से उनके ईमानदारी के बारे में, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार तो उनपे नहीं है, वो क्लियर करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के हम उनको सदस्य दिलाएंगे। और पूर्ण रूप से निश्चित ही जैसा कि आज 50-51 पार्षद हमारे पास हो चुके हैं और कुसुम यादव जी जयपुर की महिला बिल्कुल मेयर बन चुकी है, और निश्चित ही आप देखिए कि अब जयपुर में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। और झूठ पाखंड से काम नहीं चलता, क्योंकि झूठ पाखंड एक सुमित गर्ग जी, आपका रुख करना समय के चाहूंगी। लिए किया जा सकता है, लेकिन लंबे आपका रुख समय के लिए करना चाहूंगी। ईमानदारी इस से नहीं वक्त चलना जो होगा। कुछ हो रहा है उन परिस्थितियों को लेकर जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी फूट की वजह से, आपसी फूट का जो फायदा है वो इस वक्त बीजेपी उठा रही है, क्या कहेंगे? इशिका जी, सबसे पहले तो आपने इनसे एक सवाल किया था डिले, हम्म। कि डिले क्यों हुआ। जी। वो डिले इसलिए हुआ हम्म। कि सीटों की तो सेटिंग नहीं प्रश्न का हो रही जवाब थी। तो दीजिए आदरणीय। सेटिंग में बिजी थे। आप कैसे शांति रखें ना सेटिंग? हुजूर, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। कैसे मैंने सेटिंग आपको गर्ग सुना साहब? ना, वही जिसका भी ये जिक्र कर रहे हैं कि 12 होने बाकी है। 8 की कर ली हमने, जैसे ही हम्म। 8 की सेटिंग हुई कार्रवाई कर दी। हम्म। सोम्या गुजर पे इधर उधर बगले झांकने लग गए, नहीं कहा दोनों का एक सा मामला है। उन साहब का भी नहीं बोला जो सीडी में डील करते हुए आरएसएस के बड़े प्रचारक सामने आए थे, उन पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचार वो था। एसीबी की कार्रवाई आज भी चल रही है, कोर्ट में सब जुडिस है, उनका मैटर भी। इतने उतावले नहीं हो। और जहां तक आपने बात करी कि हमारे जो गुटबाजी है, बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है। हम्म। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में मजबूत है, काम हम्म। कर रही है। उसका परिणाम यह है, उसका हम्म। प्रमाण यह है कि लोकसभा चुनाव में ये 25-0 की बात करते थे, हमने छठी का दूध याद दिला दिया इनको। वो तो हम्म। 2 4 5 सीटें 30-30 पे, इनका लोकसभा अध्यक्ष 30,000 से जीते। इससे हम्म। ज्यादा इनकी दुर्गति क्या हो सकती है। तो हम्म। हमारी पार्टी की जहां तक बात है, हम बिल्कुल 100% यूनाइटेड है। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। इशिका जी, हम्म। सरकार का मेरे ख्याल से इस राजस्थान के इतिहास में इतना बुरा इकबाल कभी नहीं रहा होगा कि सरकार के अधिकारी ज्वाइन करने से मना कर देते हैं, कलेक्टर ज्वाइन करने से मना कर देता है, कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पैदाइश मुख्यमंत्री पद की इस बार पर्ची ने करी है। अरे 50 से ज्यादा आरएस अधिकारी ज्वाइन नहीं कर रहे और मुख्यमंत्री जी ताकत हाथ पाथ धरे बैठे हैं। आपने जी। कभी इतिहास में सुना कि 400 की लिस्टें जारी कर दी, उसके बाद संशोधित लिस्टें जारी हो रही है। अरे इनका तो बुरा हाल इतना है कि संस्था तो सत्ता संगठन की लिस्टें रुक रही है। युवा हम्म। मोर्चा की कार्यकारिणी जारी कर दी, फिर रोक दी। इधर आईएएस की लिस्ट जारी कर दी, रोक दी। आरएस की लिस्ट जारी कर दी, संशोधित लिस्ट जारी कर दी। तो इनमें कहीं असमंजस की स्थिति है, पूर्णतः गुटबाजी में लिप्त है। मंत्रियों ने इस्तीफा दे रखा है। मैं इनके और ये भ्रष्टाचार की किस मुंह से बात करते हैं इशिका जी। अभी हाल में इनका एक विधायक, इनके जिन महाशय की बात कर रहे हैं मंत्री के बारे में, ये इन मंत्री के घर के बाहर कह के गया है कि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमारी सुनते नहीं है, कमाई कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनका विधायक कह रहा है ये क्यों मुझसे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे हमारे आलाकमान पर जाने से पहले ये सोच लेते कि अगर मैं ताबूत घोटाले में जाऊंगा ना तो जवाब पैदा नहीं होगा। हमारे आलाकमान ने तो जान दी है, अपनी शहादत दी है, और जिस खानदान की बात कर रहे हो उसके आसपास नहीं फटकते। लेकिन दो 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 गर्ग साहब प्रधानमंत्रियों ये ने। कह रहे हैं कि अभी और भी जो पार्षद है वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, रोकने की कोशिश करेंगे उन्हें। मैं कह रहा हूं ना कि इनकी डील चल रही है, ये गैर कानूनी सारे हथकंडे अपनाएंगे। सरकार इनके पास है, पैसा इनके पास है, पावर इनके पास है, पुलिस इनके पास है।
तो जैसे चाहेंगे हथकंडे अपनाएंगे। हम लोकतांत्रिक लोग हैं। हमने, मेरी पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी, मेरी हम्म। पार्टी ने इस देश में संविधान की नींव रखी। तो हम्म। हम तो संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को मानने वाले लोग हैं। हम किसी को रोकने नहीं जा रहे। हमने टिकट दिया, हमारे टिकट पे जीते, हमारे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पे जीते। ये अब उनको तय करना चलिए है कि चलिए, उनको ये तो गद्दार वक्त कहलवाना है बताएगा कि कि वफादार कहलवाना है। क्या कुछ राजस्थान की सियासत में होने वाला है। तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो तो इसी तरह जारी रहेगा। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जो बवाल छिड़ा हुआ है, उस बीच आप देखिए कि नई कार्यवाहक मेयर का चुनाव कर लिया गया है। कुसुम यादव को 2 महीने के लिए यानी कि 60 दिनों के लिए कार्यवाहक मेयर चुन लिया गया है। और इसके साथ ही कांग्रेस के 8 पार्षदों ने बीजेपी का दामन आज थाम लिया है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।